बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्किल टेस्ट जो हैं वो आजकल हो रहे हैं। कुछ स्किल टेस्ट के बारे में भी बात करेंगे कि उसमें कौन कौन से सवाल आ रहे हैं, किस तरीके का स्किल टेस्ट आ रहा है। इसके अलावा मैंने एक और चैनल भी जो बनाया है कोरियन पेंसिल के नाम से। ज़्यादा क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं कि सर आपका एक कोरियन पेन चैनल है, वो माशाल्लाह इतना कामयाब है, तो आपको एक दूसरा चैनल खोलने की क्या ज़रूरत थी। तो इस हवाले में भी बात करता हूँ कौन कौन से चैनल मेरे हैं जिनको आप कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, उससे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही होगा। तो सबसे पहली बात ये है कि तकरीबन मुझे 2.5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इस यूट्यूब पे काम करते हुए, जिसकी आप जानते ही हैं कि ये वाला जो चैनल है कोरियन पेन वाला, तो इस पे अल्लाह पाक ने मुझे बहुत कामयाबी दी। माशाल्लाह 1,15,000 के करीब सब्सक्राइबर हैं और ये आप सब लोगों की सपोर्ट है। अब यानी कि मुझे तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं, तो मैं कोरियन पेन पे काम कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है और यूट्यूब को बड़े अच्छे तरीके से मैं समझने लगा हूँ। तो इसलिए एक मेरा चैनल है आई पेन के नाम से। आई पेन चैनल पे मैंने एक कोर्स शुरू किया है। अगर आप में से कोई भी बंदा यूट्यूब को सीखना चाहता है, इन फ्यूचर यूट्यूब चैनल बना के उससे अर्निंग करना चाहता है, या फिर पहले से कोई चैनल बनाया है लेकिन उसको इतना मालूमात नहीं है, तो उसमें मैं इंशाल्लाह आपको हर चीज़ बताऊंगा। उसमें मैंने डे वाइज एक, क्योंकि नया चैनल जो शुरू किया है ना कोरियन पेंसिल, उसी को प्रोग्रेस को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें मैं क्या क्या चीज़ें लगा रहा हूँ, किस किस तरीके से उसकी जो कीवर्ड्स है उसकी सेटिंग कर रहा हूँ, कैसे मैं उसका थंबनेल कैसे बनाता हूँ। डे बाय डे तकरीबन डेली तकरीबन मैं आपको उसकी प्रोग्रेस बताया करूँगा, साथ में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आई पेन जो चैनल है पहले तो उसको सब्सक्राइब कर लें और उसकी वीडियोस को देखा करें जो इंशाल्लाह डेली बेसिस पे अपलोड हुआ करेंगी। दूसरा चैनल जो कोरियन पेंसिल है, वो मैंने क्यों बनाया है, उसकी रीज़न ये है कि मेरे जो ये कोरियन पेन वाला चैनल है ना, वो कोरियन पेंसिल है। तो ये वाला जो चैनल है, इस पे दो तरह की ट्रैफिक है। एक तो पाकिस्तान से जो जिसको उर्दू आती है, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका में भी कुछ कुछ लोग हैं जिनको आती है, बांग्लादेश, नेपाल, ख़ास तौर पे नेपाल के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो कि मेरे चैनल से पढ़ते हैं। अब ये लोग वो हैं जिनको उर्दू आती है। अब इसके अलावा भी बहुत सारी उसमें ट्रैफिक ऐसी है जिसको उर्दू नहीं आती और वो मेरे चैनल पे आ जाते हैं। वो कहाँ से आते हैं? वो जो टेस्ट वाली वीडियोज़ हैं ना, टाइमर वाली वीडियोज़, उनको देख के वो आ जाते हैं यहाँ पे। और जब वो देखते हैं कि उर्दू में, ज़ाहिर बात है, वो नोटिफिकेशन बेल आइकन जो होती है वो प्रेस कर लेते हैं। तो जब भी नई कोई मेरी उर्दू वाली वीडियो आती है तो उन तक पहुँच जाती है। तो जैसे ही वो देखते हैं कि ये उर्दू वाला चैनल है तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, वो मुझे अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो इसलिए फिर मेरे चैनल को बहुत नुकसान होता है जब एक सब्सक्राइबर जो है अनसब्सक्राइब करता है। तो इसलिए मैंने कोरियन पेंसिल जो चैनल ओपन किया है वो आपके बहुत फ़ायदे का है, लेकिन ज़्यादा टारगेट मेरा बाकी की दुनिया है, ठीक है ना। जिनको उर्दू नहीं आती, कोरियन ज़बान सीख रहे हैं, वो टेस्ट वाली वीडियोज़ उसमें ऑन करेंगी, या फिर वो वाली वीडियोज़ होंगी जिसमें मैं इंग्लिश बोला करूँगा जैसी मुझे टूटी फूटी आती है, कुछ ना कुछ गुजारा करेंगे, ठीक है। और लिहाजा ज़्यादा कोशिश होगी मेरी उस पर जो टाइमर वाली टेस्ट वाली वीडियोज़ होंगी ना, या कुछ भी ऐसी मालूमाती वीडियोज़ होंगी वो करेंगी। तो उसको लाजमी आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मवाद मैं डालने वाला हूँ। आपने देखा होगा डेली बेसिस पे 8-8, 10-10 वीडियोस आ रही हैं, जिसमें से शॉर्ट ज़्यादा होते हैं, एक या दो लंबी वाली वीडियोस होती हैं। तो वो वाली जो कोरियन पेंसिल चैनल है उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वो आपके बहुत काम आएगा। और उसमें अगर इन फ्यूचर, बल्कि बहुत जल्द ही, मैं उस पर टॉपिक 1 की तैयारी भी आपको करवाने वाला हूँ। इसलिए टॉपिक 1 जिस बंदे ने सीखना है या टॉपिक 2 सीखना है, टॉपिक 1 और 2 की मैं सिलेबस उस पर डालूंगा। इसलिए उस चैनल को, कोरियन पेंसिल चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें अभी से, ठीक है जी। अब ये दो चैनल हो गए, जिसको यूट्यूब सीखना है या ऑनलाइन अर्निंग सीखनी है वो आई पेन चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और बाकी के जितने भी लोग हैं मेरे ये स्टूडेंट्स जो हैं, वो सारे के सारे, आपसे गुजारिश है कोरियन पेंसिल चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें। अब इसी की तरह जो टेस्ट वाली शॉर्ट वीडियोस होंगी, उसके लिए मेरा टिकटॉक का अकाउंट भी है, जिसका आईडी है कोरियन पेन 2 के नाम से। कोरियन पेन 2 ये मेरी टिकटॉक आईडी है। इस पे भी मैं बहुत कुछ अपलोड करने वाला हूँ। अभी थोड़ी सी ब्रेक इसलिए लगाई है, उस पर मुझे थोड़ा सा कॉपीराइट का इशू आया है, जो कि यकम तक होगा। उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगा, तो दोबारा से 15-15, 20-20 वीडियोस डेली बेसिस पे उस पर अपलोड होंगी। तो टिकटॉक का वाला जो अकाउंट है उसको भी आप कर लें, फॉलो कर लें। ठीक हो गया, ये बात होगी सारी के सारी मेरे जो खूह खाता है उसकी, ठीक है। तो इस सारे को आप फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, इन सारी चीज़ों को, ठीक है, आपसे गुजारिश है। अब बात करते हैं स्किल टेस्ट के हवाले से। तो भाई स्किल टेस्ट कल भी मेरे एक बच्चे का हुआ है, आज भी 3 बच्चों के हो रहे हैं।
तो ज़्यादातर जो सवाल हैं वही आ रहे हैं जो मैंने सिखाया है, सारा कुछ वही आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब क्या क्या चीज़ें पूछी हैं, मेरे एक कल स्टूडेंट का बहुत आउट क्लास किस्म का स्किल टेस्ट हुआ है, उसने गेमें 20-20 सेकंड में कर ली थी, क्योंकि गेमों की तैयारी मैंने बड़ी अच्छी उसको करवा दी थी। तो ये है कि उसका वो कहता है सर गेमों में एक गेम मैंने 20 सेकंड में कर ली, एक गेम 36 सेकंड में कर ली, ठीक है, गेम में अच्छी होगी। उसके बाद जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू में डायरेक्शन तो ज़ाहिर है वो पूछता है, उसके बाद 26 हो गया, आपने फ्लो में सुनाना है। उसके बाद एक चीज़ उसको मसला हुई है, वो सबको होती है कि कोरियन का लहजा थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो आपसे बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ पूछ रहा होता है जो आपको पता भी होती है, लेकिन आप उसको जो है ना कहते हो कि दोबारा से वो बताए क्या उसने पूछा है। तो एक बात याद रखिएगा, कोरियन का लहजा जो है ना ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से आपको समझ नहीं आती, तो उस पर ज़रा फोकस करना है आपने कि वो क्या कह रहा है, ठीक है ना। वो मैं छी ये यो कह दे, आप छिल बता दो, डेट बता दो, टाइम पूछ रहा हो, ऐसा काम होता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ख्याल करना है। अच्छा, उससे जो क्वेश्चन पूछे गए यही पूछा गया, मैं छी ये हो ऐसे पूछा तो उसने पहले डेट बता दी, ठीक है, लेकिन उसके बाद दोबारा जब उसने पूछा तो उसको फिर समझ आई तो उसने टाइम बता दिया। तो टाइम पूछा उसने, उसके बाद जनाब टाइम और डेट भी पूछी, दोनों ये दो चीज़ें पूछी। उसके बाद लंबे वाले सवालों में पूछा कि आपका जो साथ वाला कोलीग है वो अगर बिज़ी होगा आप क्या करेंगे, ये वाला सवाल पूछा। फिर ये वाला पूछा कि अगर आप मसरूफ़ हो, आप क्या कहते हैं उसको, कि अगर अपने अपने कोलीग्स के साथ आप लाइफ कैसे गुजारोगे, ये वाला सवाल पूछा। फिर उसके से ये भी और टूल्स जितने भी हैं ना वही सारे टूल्स आ रहे हैं जो कि पहले 60 टूल्स हैं, 60-70 जो टूल्स हैं जो जर्नल हैं, ठीक है। टूल्स इसके ज़्यादा हम नहीं भी, इससे ज़्यादा नहीं भी करते हो अलहदा अपनी कैटेगरी के, तो भी इशू नहीं है। आप जो जर्नल टूल्स हैं, जो मेरे 100 टूल्स वाली वीडियो है वो सिर्फ आप देख लें, वो आपके लिए काफ़ी होगा, ठीक है ना, वो लाजमी देखें। इसके अलावा जो है अपने इशारे जो हैं वो ठीक हो जाएंगे, आपके डायरेक्शंस जो हैं। उसके बाद आपका जो 26 हो गया वो ज़रा फ्लो में सुनाना कोशिश करिए, उस पर ज़्यादा फोकस करें। पहले आपकी 1 मिनट की रिकॉर्डिंग होती है जैसे ही इंटरव्यू स्टार्ट होता है, तो रिकॉर्डिंग में क्या क्या चीज़ आती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आप जैसे ही अंदर आ जाते हैं वहाँ पे डायरेक्शन वो पूछ रहा होता है, वहाँ से रिकॉर्डिंग आपकी शुरू हो जाती है। तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना अपना वो लूज़ नहीं करना, कॉन्फिडेंस में बात करनी है, ऊंची आवाज़ में बात करनी है, ठीक है। वहाँ से डायरेक्शनें वगैरह पूछ के जब आपको बोलेगा अप्रो से हो ना इरी उसे बोल दे या अप्रो उसे वो बोल दे, तो इसका मतलब यही है कि आगे आ जाएं। एक और चीज़ जो कि पाकिस्तानियों को अक्सर में समझ नहीं आती ज़्यादातर, वो कह रहा होता है वहीं पे खड़े होकर जब आपसे डायरेक्शन पूछ रहा होता है तो वहाँ पे वो कहता है छे छारिए अंजा से हो। इसका मतलब है अपनी जगह पे बैठ जाएं, आप आके चेयर पे बैठ जाते हो, चेयर पे उस वक्त तक नहीं बैठना जब तक वो बोले उई जाए अंजा से हो। अगर बोले छे छारिए अंजा से हो वहीं पे बैठ जाना है, अगर बोले छे छारिए अंजा था एरो ना हो तो उठक बैठक कर लेनी है, ठीक हो गया। यहाँ से फिर आप जब क्वेश्चन आंसर पूछेगा तो क्वेश्चन आंसर में टाइम भी वो पूछता है। उस मेरे स्टूडेंट से टाइम भी पूछा, घड़ी उसके पास नहीं थी कोरियन के पास, आपके पास जो घड़ी होती है रिस्ट वॉच वो पहन के जाइएगा, ठीक है ना। मोबाइल तो आपका जेब में होता है ना, तो उस घड़ी से आप देख के टाइम बता सकेंगे। तो टाइम सही बताना है। अगर डेट जो है, डेटें पूछ रहे हैं, डेटें लाजमी सही बतानी है। जिस डेट को आपका टेस्ट है ना उस डेट को पहले से ही जेन में बिठा लें, वहाँ जाके जेन में बिठा लें जी आज क्या डेट है, कल क्या डेट गुजरी है और कल आने वाले कल में कौन सी डेट होगी। आज मूसन जो ये इस वो कह सकता है कि आज कौन सा दिन है। ओनल फाके नालशिगा होते हो, बाहर मौसम किस तरह का है। ये 3-4 सवाल ऐसे हैं जो कि उस दिन के हिसाब से आपने रेडी कर लें, पहले से रेडी कर लें। अगर आपका कल टेस्ट है तो कल वाली डेट कौन सी होगी वो अभी से बिठा लें अपने माइंड में। फिर गुजरे कल में कौन सी डेट है, आने वाले कल में कौन सी डेट है, ये चीज़ें अपने माइंड में उस दिन पहले से ही बिठा लें ताकि आप प्रिपेयर रहें, ठीक है ना। टाइम जो है वो तो उसी वक्त बताया जाएगा, सही है। उसके बाद एक और चीज़ भी ज़हन में रख लें जो कि आपको कंफ्यूज कर सकती है। जो ये जमा तफरीक वाली 4 चीज़ें हैं ना, ये अपने ज़हन में बिठा लें, इसको क्या क्या कहते हैं वो आपसे पूछ सकता है। हो सकता है आप पेपर पे लिख के आपको दिखा दे ये क्या है, इसको जमा करो, इसको तफरीक करो, ठीक है ना। ये वाली चीज़ें भी अपने अपने ज़हन में बिठा लेनी है कि ये वाले लाजमी, और लंबे सवाल जितने भी हैं ना 8-10 वो लाजमी करके जाएँ, वो लाजमी पूछ रहे हैं, ठीक है ना। एक पहले कौन सा था, छिकजंग दोने होगा फापो म्योन और तो के हल्को ये हो। आप क्या कह सकते हैं कि छे री करना म्योन अथवा छुल्को ये हो, कि मैं उसकी अपने उसके बाद उसकी मदद कर दूंगा, ठीक है, अपना काम ख़त्म होने के बाद। फिर आपकी उसके साथ लाइफ कैसे गुजरेगी वो भी आपने कर लेना है। फिर अगर क्या कहते हैं कोई हादसा हो जाए, ये वाला भी लाजमी कर लें, ठीक है, कि कंपनी में हादसा हो जाए तो क्या करना है आपने। ये सारा कुछ मेरे चैनल पे मौजूद है, इसकी आप प्रिपरेशन कर लें। उम्मीद है कि आपका टेस्ट अच्छा होगा। और मेरे सारे के सारे चैनल और मेरा टिकटॉक का अकाउंट जो है आपने फॉलो लाजमी करना है, ठीक है जी। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।